और सबसे अच्छी बात है ये क्लासेज आपके लिए रेगुलर रहती है, ठीक है? तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सभी को गुड इवनिंग है और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि हम लोग इसमें 25 मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? और आपके मॉक टेस्ट में भी, यानी कि जो रियल पेपर होगा एग्जाम का, उसमें भी आपके ये 25 क्वेश्चन से आने, है ना? तो इस वजह से और मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग मिक्स की अलग कर रहे हैं और टॉपिक वाइज की क्लास हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है बेटा? चलिएगा यहाँ पर ध्यान दो सभी बच्चे। देखिएगा क्या कह रहे हैं, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से इतना कम है। कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ठीक है? मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, 3 वर्ष के लिए 14%, तो साधारण ब्याज यानी एसआई रेट कितनी हो गई? आप कहेंगे 42%, ठीक है? एक कह रहा है कि यहाँ पर 5 वर्षों के लिए रेट तो समान है, समान दर है, तो 14 × 5 जब आप लोग करोगे तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी? 70%, ठीक है? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको क्वेश्चन में 4200 दे रखा है, ठीक है? तो ये जो 4200 रुपए है ये किसकी वैल्यू है? आप कहेंगे 70 में से 42 जाएगा तो 28, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा? 100 से। 14 से 3 टाइम्स जाएगा, 14 से यहां पर 2 टाइम्स आएगा, 2 से ये कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स, और आंसर कितना आ जाएगा सभी बच्चों का? 15,000 आ जाएगा, और सभी बच्चों ने करीब करीब आंसर सही दिया है, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी बच्चे। जब तक, हाँ ठीक है सोनू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या सभी लोग समझ पाए हैं? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आज एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने एनालिसिस देखा था, ठीक है? 100% अपनी क्लास से ही क्वेश्चन आए थे, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, ठीक है? देखिएगा, ध्यान दो सभी बच्चे, यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड अंशुल। तो आपसे कह रहा है कि उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो यहां पर यह है कि 450 जो मैन है, ठीक है, वो किसी अपार्टमेंट को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो ये पूरा है कि कितने मैन उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर पाएंगे, है ना? तो यहां से इसको सोल्व कर लो। देखो 30 से ये कितने टाइम जाएगा? 15 टाइम्स, और यहां से मैन बराबर कितना आ जाएगा? 15 × 20 जब आप लोग करोगे सो कितना आ जाएगा? 300, और यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, ठीक है? मैं फिर से कहता हूं सभी बच्चों को, आज एसएससी सीजीएल का प्री का पेपर हुआ था, जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिले, ठीक है? तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, आप लोग बैंक को छोड़ के कोई भी एग्जाम देना, 101% जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, उसके बाद आप लोगों की मर्जी है, ठीक है?
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो यहाँ पर सभी बच्चे। वेरी गुड जेम्स, ठीक है। अंशुल ठीक है। देखो जितने भी बच्चे रहते हैं ना, ईमानदारी से आंसर किया करो, ठीक है। गलत आएगा मैं आपको यानी कि आपसे कहूंगा कि सही करने की कोशिश करना, और एक दिन आप लोग सही भी करोगे। लेकिन जब आप लोग गलत भी नहीं करोगे तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोग सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही सभी बच्चे करते हैं क्वेश्चन, आंसर देते हैं, मैं इनको डांट देता हूं जब कभी भी अगर ये रॉन्ग आंसर देते हैं तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप भी सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाई थी, ठीक है, कि दो संख्याएं होती है, एक n1 और एक होती है n2, ठीक है। n1 मैंने बताया था आपको h इंटू ए, और यहां पर n2 जो संख्या होती है वो मैंने आपको बताया था, सिखाने की कोशिश की थी, h इंटू ए, ठीक है। ये h क्या है? h है यहाँ पर HCF, ठीक है। HCF है यहाँ पर h का मीन। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है, यदि उनका जो HCF है वो 3 है, ठीक है। तो संख्याएं का एलसीएम क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, ये पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। पहली संख्या का रेशियो कितना है? 6:5 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, h की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है? h की वैल्यू है यहाँ पर 6 है, और a की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी, h की वैल्यू तो आपको यहाँ पर 3 दे रखी है, और a की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 इंटू 3, ये तो हो जाएगा 18, और ये 5 इंटू 3 15। सो 18 और 15 का क्या आप लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या? मुझे बताने की कोशिश करो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 90, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, 9 PM वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। क्या आप लोग समझ पाए हैं? पहली संख्या यानी n1 h इंटू ए, h का मीन होता है यहाँ पर HCF, तो HCF कितना है? 3 है, और a का मतलब होता है रेशियो में जो भी आपको गिवन है। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी हो गई? 6 इंटू 3, दूसरी संख्या कितनी हो गई? 5 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 6 इंटू 3 18 आ गया, और 5 इंटू 3 15, तो 18 और 15 का यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है, आ जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही है अंशुल। देखिएगा, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग इस क्लास को देखते हैं सभी आंसर देने की कोशिश किया करो, यदि आपको वास्तव में मैथ सीखना है तो, ठीक है। अब कई बच्चों का जो क्वेश्चन आता है, कई बच्चे कहते हैं कि मजा नहीं आता। बेटा मजा ही आए, ठीक है, तो हर कोई मतलब एग्जाम क्रैक कर लेना, हर कोई मैथ सीख जाए, हर कोई सभी सब्जेक्ट सीख जाए, तो यानी मजा तो उस काम में है ना जिस काम को करने में मजा नहीं आए, और उसमें हम लोग मजे के साथ करें, ठीक है। वेरी गुड अंशुल। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में है कि किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, ठीक है। यहां पर आप लोग लिखोगे मिल्क, और यहां पर आप लोग लिखोगे वाटर, ठीक है बेटा। ये आपको गिवन है कि 25 लीटर दूध है, चलिए यहाँ पर मिल्क है वो 25 लीटर है, ठीक है। इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सभी बच्चे बात बताओ, यहाँ पर ये वाटर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रिमेनिंग मिल्क आएगा, ठीक है, जो बाकी का बचा है। अब यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, टोटल दूध 25 लीटर था, उसमें से 5 लीटर दूध निकाला जाता है। सो यदि 5 लीटर दूध निकाला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? आप कहेंगे 20, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? 20 लीटर बचेगा, और यहां से यदि हम लोग रेशियो बनाए तो यहां से कितना आ जाएगा? 5, और यहां से रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर गिवन है दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दे, और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। कितनी बार?
2 बार और दोहराई जाती है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि टोटल जो ये प्रोसेस है ये 3 बार हुआ है, और 3 बार हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। अगर 2 बार होता तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते, 4 बार होता तो हम लोग पावर 4 कर देते, 5 बार होता तो पावर हम लोग 5 कर देते। ठीक है, हाँ वेरी गुड अंशुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और यहाँ पर 4 का, सॉरी यहाँ भी क्यूब आएगा ना, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, क्या बताएंगे कि यहाँ पर ये जो 125 की वैल्यू है, ठीक है, 125 की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 125 की वैल्यू यहाँ पर 25 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 64 को किससे डिवाइड कर दोगे 4 से। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 12.8 लीटर आ जाएगा, जो कि सही है। एक मिनट, कहां पे हम लोगों ने मिस्टेक की है, ये 25 लीटर है, और हाँ ठीक है अंशुल, अच्छा ये 25 5 बार जाएगा ना, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा बेटा 5 बार ही तो जाएगा, और 5 बार जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 12 पंजे 60, और कितना हो जाएगा 0.8, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 14.8 लीटर। आप सभी बच्चों ने राइट आंसर किया है, उम्मीद है यहाँ पर सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है अंशुल, देखिएगा आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जो आपको गिवन है, ठीक है, ये ले बेटा, ठीक है 12.8 लीटर आएगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर आपको गिवन है x प्लस वाई, और इक्वल में कितना है बेटा 36 है। ठीक है, और यहां से आपसे क्या पूछा गया है x माइनस 27 का क्यूब प्लस के y माइनस के 9 का क्यूब। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इस वाले कंप्लीट इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये x प्लस वाई है और इक्वल में आपको 36 गिवन है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल यहाँ पर ये x यानी कि एक वेरिएबल है, और यहाँ पर ये जो y ये 2 वेरिएबल है, ध्यान रखना। ठीक है, एक x वेरिएबल है और एक यहाँ पर y वेरिएबल है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एक इक्वेशन हो यानी कि कंप्लीट एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल कितने हैं 2 है, तो आप लोग एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जब आप लोग मानोगे, तो जब आपको पता है x माइनस 27 का क्यूब और यहाँ पर y माइनस 9 का क्यूब है ना, तो आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो आप लोग कितना मान सकते हैं 27। यदि आप लोग x की वैल्यू यहाँ पर 27 मानते, ये लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 27 मानी है, तो y की वैल्यू तो ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी बेटा 9 ही होगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर यही पूछा गया है कि x माइनस 27 का क्यूब प्लस y माइनस के 9 का क्यूब।
तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 माइनस 27 का क्यूब, और प्लस के y की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 माइनस 9 का क्यूब, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 प्लस 0, आंसर विल बी 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना जब एक इक्वेशन हो और वेरिएबल दो हो, या फिर दो इक्वेशन हो और वेरिएबल तीन हो, या फिर तीन इक्वेशन हो वेरिएबल चार हो, तो उस कंडीशन में आप लोग जब एक इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल हो तो आप लोग जितने वेरिएबल ज्यादा है उसमें आप लोग वो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है अंशुल, कुछ भी मान सकते हैं बेटा। बस कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब देखो डीआई के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, डीआई के क्वेश्चंस आप सभी बच्चे करो और आंसर दो। ठीक है, अंशुल को अभिनय सर ने सिखाया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अभिनय सर तो हमारे गुरु है, वो गुरुओं की गुरु है ना। ठीक है, हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला उनसे, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं थोड़ा इसको कैमरे को ऑफ करता हूं और फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप लोग सही ढंग से पढ़ो और आंसर दो। डीआई का क्वेश्चन है और मैंने यहां से कैमरा ऑफ कर दिया। देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। इन सभी 8 कंपनियां हैं, इसमें जो टोटल है वो 8 कंपनियां हैं, और टोटल जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर 2000 है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। आपको दिया गया है कि PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या, PQRS का देखो यहाँ पर, सो PQRS, P कितना है यहाँ पर, सो P आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 21 है, Q यहाँ पर 19 है। ठीक है, तो P और Q कितना हो जाएगा 21 और 19, यहां से हो जाएगा 40, 40 और R कितना है 5 है, 40 और 5 45, और यहां से S कितना है 20 है, तो 45 और 20 कितना हो जाएगा बेटा 65। ठीक है, तो यहाँ पर PQRS तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, और 65 बटे कितनी है, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी 1 2 3 और 4 है, तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, चले उसके बाद में ये कह रहा है कि TUVW, TUV और W, चले TUVW देख लेते हैं। तो TUVW आप लोग देखोगे तो देखो T में कितना है 7 है, U में कितना है 16 है, तो 16 और 7 कितना हो गया 23, 23 और किसके लिए पूछा है TUV, 23 और 2 25, 25 और यहाँ पर W कितना है 10 है, 25 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 35। ठीक है, तो यहां से TUVW कितना आ जाएगा 35 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मुझे एक बात बताओ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, सो आप कहेंगे 65 बटे 4 में से 35 बटे 4 माइनस करेंगे, सो यहां से आएगा 30 बटे 4, और 30 बटे 4 हमें किस संख्या का निकालना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहां पर हमें 2000 का निकालना है। ठीक है, 2000, और आपको पता है परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है, अच्छी बात है। तो यहां से ये 00 से 00 कट जाएगा, 4 से यहां से 5 टाइम्स,
और आंसर कितना आ जाएगा आप सभी बच्चों का 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा, लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी रेगुलर क्यों नहीं रहते हो बेटा? रेगुलर क्यों नहीं रहते हो आप लोग? वेरी गुड अंशुल, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा सभी बच्चे, आपको ये एक फिगर दिया गया, आकृति दी गई है। ए बी बराबर किसके हैं? सी डी के। ए बी बराबर है ए डी के, सॉरी, ए बी बराबर किसके हैं? ए डी के। चलिए, ठीक है अंशुल, बेटा आंसर याद नहीं करना, ठीक है, आंसर आप लोगों को याद नहीं करना। चलिए, ए बी बराबर है ए डी के, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और ए बी और ए डी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको गिवन है कि ए सी और ए ई, आपको ए सी और ए ई बराबर है, यानी कि ये वाली साइड और यहां पर ये वाली साइड बराबर है। ठीक है बेटा, ये दोनों साइड बराबर हो गई। ठीक है, और आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, और यहां से आपको बीसी है वो कितनी गिवन है? तो बीसी आपको यहाँ पर 11 है। तो आपको सभी को बच्चों को पता है जो बीसी है वो बराबर किसके हो जाएगी? ईडी के। और आपसे यहाँ पर ईडी की लेंथ पूछी है, सो ईडी की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से? 11 सेंटीमीटर। वेरी गुड, अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अच्छी बात है। ठीक है अतुल, आंसर देना बेटा। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का जो नियम लगेगा वो कैसे लगेगा? आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो? ट्राइंगल ए डी ई, कौन सा? ए डी और ई, ए डी ई किसके कॉन्ग्रुएंट हो गए? किसके? सर्वांगसम हो गए। यहां से तो आप कहेंगे ट्राइंगल ए बी और सी के। ठीक है बेटा, सो यहां से अगर आप लोग देखेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं लिखवा दे रहा हूं आप लोगों की। यहां पर प्रॉपर्टी हो गई एडी किसके बराबर होगा? ए बी के। यहां से ए ई बराबर जो होता है यहां पर ए सी के, और यहां से डीई यानी कि लास्ट के दो, ये जो डीई बराबर होता है ये किसके होता है? बीई के। आज भी सीजीएल में इससे इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हम लोगों की अलजेब्रा है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, 9 PM वाली क्लास में हम लोग आज अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, जब कभी भी आपको x प्लस 1/x जैसे a गिवन है और आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे, तो आप क्या करोगे? a का तो क्यूब कर दोगे और 3 गुना आप लोग माइनस कर दोगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड अंशुल, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, जेम्स ने आंसर किया है, अच्छी बात है।
वेरी गुड लक्ष्मी, ठीक है बेटा। विजय का भी आंसर आया है, ओके। अतुल आंसर दो बेटा। हाँ ठीक है अंशुल। देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं, सभी बच्चे समझो। यहां पर आपको y प्लस 1/y आपको कितना गिवन है, 3 गिवन है ना। यहां पर आपको जो गिवन है वो y प्लस 1/y इक्वल में कितना गिवन है बेटा, y प्लस के y प्लस 1/y कितना गिवन है बेटा, आपको 3 गिवन है। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। चलिए y क्यूब प्लस 1/y क्यूब निकालो यहाँ से। सो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे y क्यूब प्लस 1/y क्यूब हो जाएगा। 3 का तो क्यूब करेंगे और 3 गुना माइनस करेंगे। 3 का क्यूब यहाँ पर 27 और 3 गुना हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ गई, 27 में से 9 जाएगा 18। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब और प्लस के 2 और ऐड करना है। ठीक है, तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी वो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब और प्लस के आपको यहाँ पर 2 पूछा है। ठीक है, तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब की वैल्यू 18 है और यहाँ पर प्लस 2 और ऐड करेंगे, सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? ऑप्शन नंबर आ जाएगा बेटा सी। तो पहले आप लोग कंसेप्ट पढ़ो और उसके बाद में क्वेश्चंस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ो सभी बच्चे। देखिएगा, उससे पहले मुझे पता है कि कई बच्चे यहाँ पर परेशान होंगे, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है बेटा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए अब तो सभी बच्चे सोल्व कर दो, मैंने आपको काफी कुछ सिखा दिया है यहाँ पर। साइन 2 थीटा बराबर जो होता है वो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर करता है। वेरी गुड अंशुल, ठीक है। सभी बच्चे जितने भी हैं ना वो सभी आंसर किया करो ताकि मैं आप लोगों का नाम ले सकूं। ठीक है, और मैं आप लोगों को यह भी बता सकूं कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है या फिर आप लोगों ने पूरी मिस्टेक की है। ठीक है ना, वेरी गुड विजय, ठीक है बेटा, ये ए या सी नहीं। ठीक है जेम्स, ए या सी नहीं बेटा, डाउट वाला नहीं, 50% वाला थोड़ा ना आंसर पूछ रहे हैं।
ठीक है, 100% दो कॉन्फिडेंस के साथ में, या तो ए होगा या फिर सी होगा। ठीक है बेटा, ऐसे कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन दिखा 100% डन, यही होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान दो यहां पर सभी बच्चे, देखिएगा मैंने आपको लिखाया है यहां पर, क्या लिखवाया है कि साइन 2 थीटा बराबर जो होता है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। यहां पर भी आपको यही गिवन है। वेरी गुड। ठीक है, लक्ष्मी ने आंसर किया है। लक्ष्मी बेटा ध्यान से समझना, आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, और वो स्पेलिंग मिस्टेक कहां पे की है आप खुद रियलाइज करना। ठीक है, मैं समझाता हूं। यहाँ पर 2 tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो आप कहेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां पर साइन 2 थीटा बराबर लिख सकता हूं क्या, साइन 2, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है अंशुल, तो यहां से आ जाएगा साइन 120 डिग्री आ जाएगा। आप सभी बच्चे जानते हैं 120 डिग्री आ गया। अब 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बताओ, तो आप कहेंगे 120 डिग्री को यदि मैं 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 180 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, तो आप कहेंगे थीटा की जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री, मुझे यहां से सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या 180 पे चेंज होगा क्या, आप कहेंगे नहीं होगा। 180 पे चेंज नहीं होगा, 90 और किस पे होता है, 270 पे चेंज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा यहां से, साइन 60। लक्ष्मी समझ पाए हैं बेटा आपने कहां पे मिस्टेक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया और उसके बाद ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं चाहता हूं सभी बच्चे आंसर दें। डीआई वाला क्वेश्चन आ गया है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। आर्मी लवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। आर्मी लवर बेटा अपनी दो क्लासेज होती है, एक 4 PM पर, एक 9 PM पर। आज एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो अपनी क्लास से आए। ठीक है, आप यकीन नहीं मानोगे, ठीक है ना। और जब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन से मिल गए तो फिर आप लोग कोई भी एग्जाम से दे सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, सी आंसर आया है, अच्छी बात है। रेलवे की पाठशाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं समझाऊं, ध्यान से समझना यहां पर सभी बच्चे। हाँ ठीक है, वेरी गुड सोनू। ठीक है, ध्यान दो यहां पर सभी बच्चे, यहां पर क्या क्या कहा गया है, यदि ऋण पर ब्याज की राशि, इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अमाउंटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है बेटा, ये है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है, डायग्राम को, टेबल को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है, ये वाला है। और इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना है, सो आप कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन में है यहाँ पर, ये तो कंप्लीट 20 है, 20 से यानी कि 20 और 15 के बीच में, तो 20 और 15 के बीच में आ जाएगा यहाँ पर 17.5। कितना आएगा बेटा, 17.5 आएगा।
17.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 3.15 है। सॉरी, कितना है? 3.15 है। ठीक है, 17 की वैल्यू यहां से 3.15 है। आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है यहां पर then the total amount of expenditure on salary, taxes and infrastructure। ठीक है, यानी कि सैलरी कौन सा है? ये वाला, एक तो ये वाला आपसे पूछा गया और इसमें कितना है? टोटल 20 है। ठीक है, यानी कि 20 तो ये हो गए। उसके बाद में सैलरी हो गया। टैक्सेज, टैक्सेज में कितना है बेटा? 10 है, तो 20 और 10 30 ये हो गए, है ना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है यहाँ पर? 20 है, तो यहां से कितना आ गया है? 20 आ गया। सो टोटल कितना आ गया है बेटा? 50 आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग सैलरी प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? सैलरी आ गया है, टैक्सेज आ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इनका जो टोटल है वो कितना है? 50% है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 3.15 है ये किसकी वैल्यू है? 7.5 की, और आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए? 50 की। चलिए यहां से सोल्व कर दो सभी बच्चे। ठीक है, हाँ ठीक है, सभी बच्चों का राइट आंसर है। और यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 5 से कितने बार जाएगा? 5 3 15, और यहां से 5 25। ठीक है, और यहां से ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 9 करोड़ आएगा, ना कि 8.5 आएगा। आप लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक की है। इतना जल्दी भी क्वेश्चन को नहीं करना है। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पर डीआई कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्योंकि डीआई के कैलकुलेट, क्योंकि आपको पता है डीआई के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चंस यानी कि 10 से 15 नंबर के आपके डीआई की क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जब आपको पता है कि 10% सिलेबस का 10% सिर्फ और सिर्फ डीआई है, तो फिर हम लोग डीआई को पूरा कवर करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। और आप लोगों की ये बात अच्छी नहीं लगी, आप लोग क्लास देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी स्टूडेंट्स की ये अच्छी बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर दो। और मैं फिर से समझाना चाहता हूं, आज एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो अपनी क्लास से आए हैं। ठीक है, यदि आप लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आप लोग एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाएंगे। वेरी गुड, ठीक है अंशुल। सभी बच्चे आंसर दो, देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड रेलवे की पाठशाला। ठीक है बेटा, जेम्स में आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे परसों। ठीक है, तो परसों आप लोगों की क्या ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा वीक है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो पूरी के पूरे उस क्लास को देखना, पूरे के पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर सभी बच्चे, आपको गिवन है यहाँ पर कि 240 डिग्री का आपको मान पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया है? 240 डिग्री का आपको यहाँ पर मान पूछा गया। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात बता दो बेटा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, सभी बच्चों का राइट आंसर है, और जेम्स ने भी राइट आंसर किया। ठीक है इसको आप लोग या तो 180 प्लस थीटा लिख सकते हो, या फिर 180, एक तो आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो? 180 प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा। दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं अगर यहां पर बात करता हूं तो 10 कितना है? यहां पर 240 डिग्री है, और 240 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप कहेंगे 270 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी लिखूं मैं? तो आप कहेंगे 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 270 में से क्या मैं माइनस करूं कि मेरे पास यहां पर 240 आ जाए। ठीक है,
हाँ ठीक है, रेलवे की पाठशाला, है ना? तो यहाँ से आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, कि जो 290 और 270 पे वैल्यू चेंज, जो मान है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? तो टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? आप कहेंगे कोट थीटा में। तो यहाँ से कोट कितना आ जाएगा बेटा? कोट यहाँ से 30 डिग्री आएगा, ठीक है? और आपको पता है 270 पर कौन सा क्वाड्रेंट है? आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो? कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री की जो मान होती है, कोट 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 होता है, ठीक है? सो आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ से? सी। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए वो ही क्वेश्चन लेके आता हूं जो आप लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं। और आज एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है वो अपनी क्लास से देखने को मिला है। अगर विश्वास नहीं है तो जितने भी फैकल्टीज एनालिसिस करवा रहे हैं वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआई के मैंने आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का डर दूर हो सके डीआई से। और यकीन मानो एसएससी सीजीएल की क्वेश्चंस कर लिए ना, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन यहां पर सही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? चलिए सही नहीं के लिए देख लेते हैं। वेरी गुड, ए ओनली, केवल फर्स्ट, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिएगा यहाँ पर तुक्केबाजी हम लोग लगाएंगे नहीं, हमारे यहाँ पे सीखने का काम है। हम लोग कंप्लीट चीजों को सही ढंग से सीखेंगे और उसके बाद ही हम लोग आंसर देंगे, ठीक है? इतनी जल्दबाजी है नहीं। ध्यान से समझना है यहाँ पर सभी बच्चे। वर्ष पी में C1 की इनकम, वर्ष P1, और P1 है कहाँ पे बेटा? तो आप कहेंगे P1 ये रहा, सॉरी P ये रहा, और P में किसकी इनकम? C1 की। सो C1 की जो इनकम है वो कितनी है यहाँ पर? 750 है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्या गिवन है, यहां पर Q में C2 की इनकम, और Q में यहां पर किसमें? Q2 में, ठीक है। Q में C2, तो Q कहां पर है? ये रहा बेटा, और इसमें C2, तो C2 इनकम कितनी है? 250 है, ठीक है। तो आपसे यहां पर क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि यहां पर वर्ष P1 में, वर्ष P1 में, वर्ष P में C1 की इनकम और Q में C2 की इनकम का 33.3% है। चलिए देख लेते हैं। सो यहां से यदि हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, चलिए सम्राट हमारे से जुड़ चुके हैं, वेरी गुड सम्राट, ठीक है। सम्राट आंसर दो बेटा, एक्स्ट्रा कमेंट कोई नहीं करेगा क्लास में, ध्यान रखना। ये जो 70-50 है, ये किससे कंपेयर कर रहा है? 250 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 3, और यहां से आंसर आ जाएगा 300। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 33.33% है क्या? आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये तो हमारा यहां से क्या होगा? रॉन्ग होगा। और ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है? ये ही, ठीक है। ये पहला वाला तो सही नहीं है। उसके बाद में दूसरा है, वर्ष टी में C1 तथा C2 की जो इसका जो एवरेज है वो कितना है? यहां से आप कहेंगे 400 है। चलिए टी में टी में C1 और C2 का एवरेज, तो यानी कि ये 530 और प्लस 270, तो 530 और 270 कितने हो गए बेटा? 800, ठीक है। और 800 को किससे डिवाइड कर देंगे? एवरेज पूछा है यानी कि 400, ये तो एक्यूरेट है। ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, सो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, ठीक है। रेलवे की पाठशाला, आप राइट है बेटा। और जब भी गवर्नमेंट जॉब में भी तो हो आप, है ना? रेलवे की पाठशाला अभी जॉब में भी तो हो बेटा।
सम्राट बेटा अपनी 2 क्लासेज होती है, एक 4 PM पर, एक 9 PM पर। 4 PM पर हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, यानी कि मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जो आप एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और 9 PM पर हम लोग टॉपिक वाइज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वेरी गुड, विजय है, CBI ऑफिसर है, ठीक है, कांग्रेट विजय। विजय सही समझ आ रहा है आपको रेलवे की पाठशाला को? क्योंकि आप दोनों से बेटर कोई नहीं बता सकता कि क्लास में आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना, और सेलेक्टेड होने के बाद आप क्लास देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो इन जितने भी बच्चे हैं इनको समझाने की कोशिश करो कि आप लोग वहीं से क्लास देखा करो जहां से आपके लिए कंटेंट सही रहता है, ठीक है। वैसे तो आप लोग दुनिया भर में घूम सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, लक्ष्मी का आंसर आया है, अच्छी बात है। सभी बच्चे एक बार आंसर दो, और ध्यान रखना मैं फिर से कह रहा हूं। वेरी गुड, ठीक है, क्या नाम है रेलवे की पाठशाला? हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा। ध्यान दो यहाँ पर सभी बच्चे, देखो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर सेलेक्टेड स्टूडेंट भी, सेलेक्टेड ऑफिसर भी क्लास देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है, यदि क्लास ऐसे ही होती तो, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनसे सीखो कुछ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। देखिएगा आपको दिया गया है कि द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 12% ऑन आर्टिकल इज। यहां पर 15% और 12% का सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है, मैंने आपको समझाया था, यहां पर a प्लस बी माइनस के a इंटू बी अपॉन में 100, क्योंकि मैं यहां पर पहले जो है आपको कंसेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद ही मैं आपको यहां पर सॉल्यूशन करवाता हूं, ठीक है बेटा। चलिए यहां पर वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी यहां पर 15% और b की वैल्यू कितनी है 12 है। तो यहां पर 15 प्लस के 12 और माइनस के 15 इंटू 12 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस के 15 12 कितना होता है 180, नीचे 100 है यानी 1.80, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 25.2%, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा 25.2%, ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहां से बी आ जाएगा। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का वो ये होता है, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, यानी 27 से तो कम ही आएगा, 27 से कम आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा, ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। आप लोग डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ही ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी डायरेक्ट ना करें, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस क्लास में अपनी ऑफिसर्स क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो इनसे सीखो कुछ, क्योंकि इन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है या आज इस पद पर है और उसके बाद भी इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए मोटिवेशन का काम हो सकता है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। क्योंकि इस क्लास में हम लोग वही कंटेंट लेके आते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और आज एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, एक भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो सभी बच्चे। और आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना,
ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कुछ। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघला पिघला दिया जाता है, जिसके एक शंकु का आकार आधार का सेंटीमीटर है। तो आपसे शंकु की जो ऊंचाई है वो व्यास 13 है। तो आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, आपसे यहाँ पर हाइट पूछी गई है। चलिए वेरी गुड, डी होगा, अच्छी बात है। आपको पता है यहाँ पर स्फेयर यानी कि गोले का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी आर्टिकल को पिघला के दूसरा गोला बनाया जाता है तो उसका वो जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, दोनों की शेप का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा बराबर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चे जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहां से आपको किसमें शंकु यानी कि कोन, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां से आपसे एच की वैल्यू पूछी गई है। चलिए वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर देंगे। देखिएगा वैल्यू यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू, पाई में कांस्टेंट रख दूं क्योंकि दोनों में बराबर है, तो यहाँ पर पाई मैंने कांस्टेंट रख दी है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 13 है। चलिए 13 इंटू 13 इंटू 13 और इक्वल में कितना आ जाएगा 1/3 इंटू पाई कॉन्स्टेंट रखी मैंने आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर, मुझे एक बात बताओ, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, तो डायमीटर कितना है यहाँ पर 13 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13/2 और मल्टीप्लाई 13/2, और एच तो हमें निकालना ही है। ठीक है, यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा। ओके बेटा, यहां से 13 से ये 13 कट जाएगा और इस 13 से ये 13 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 13 चौके 52, और 52 इंटू जब आप लोग 4 करोगे तो हाइट बराबर कितना आ जाएगा 52 इंटू 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 208। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 208। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ध्यान रखना एक कंसेप्ट होता है यहां पर। ठीक है, जैसे कुछ भी ले लो, टेन थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर में यदि 3 है। ठीक है, तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, सॉरी एक मिनट, टेन थीटा प्लस के सेक थीटा। ठीक है, बराबर यदि 3 है तो यहां से टेन थीटा माइनस सेक थीटा आप लोग यहां से उल्टी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी कि ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये मैंने आपको चीजें रिलेट करके बताई है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नहीं बताया है, ध्यान रखना। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा यदि यहां पर सभी बच्चे आंसर कर दो। अब तो मैंने यहां पर बताने की सिखाने की कोशिश की है कंसेप्ट को। ध्यान रखना आप इसको उल्टा भी रख सकते हैं, देखिए कोई वो नहीं है। ठीक है, सवाल गड़बड़ है। ठीक है, देखिएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा नहीं होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है बेटा। ठीक है, ये एग्जामिनर ने यहाँ पर मिस्टेक की है, यानी कि ये होना चाहिए था सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। ठीक है, अब करो बेटा, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा है और आपसे पूछा गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
अब जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर जो मिस्टेक की है मुझे पता चली है। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है सेक थीटा और प्लस के टेन थीटा बराबर में कितना है 7 है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है, वो पूछा गया 5 साइन थीटा की वैल्यू। अब तो आप सभी बच्चे कर ही पाएंगे, मुझे उम्मीद है। मैंने क्वेश्चन सही कर दिया है बेटा, अब आप सभी बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सही कर दिया है, ठीक है, अब रॉन्ग नहीं है। वेरी गुड अंशुल, ठीक है। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे ये कंसेप्ट, और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग परसों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि आपको 7 गिवन है तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। सोनू क्वेश्चन मैंने सही कर दिया बेटा, अब कोई मिस्टेक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में यदि आपको 7 गिवन है तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इक्वल में कितना हो जाएगा 1/7, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो टेन थीटा माइनस प्लस कर जाएगा, और यहां से क्या हुआ बचेगा, आप कहेंगे 2 सेक थीटा, ठीक है। और 2 सेक थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इन दोनों को ऐड कर दो तो 7 प्लस 1/7 यानी कि ये हो जाएगा 50/7, ठीक है। यहां से जब इसको सोल्व करोगे, इस 2 को इससे काटोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 25, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 25/7 आ गई है, ठीक है। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यदि किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। ये होती है साइन की वैल्यू, ये होता है कोस, ये होता है यहां से टेन, यहां से कोट, ये होता है सेक, और ये आता है कोसेक, ठीक है। तो मुझे एक बात होता है, यहाँ पर सेक थीटा है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस है, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन बेस 25/7 है, आपको पता है 7, 24, 25 की ट्रिपलेट होती है, हाँ ठीक है, 7, 24 और 25 की यहाँ पर ट्रिपलेट होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपके पास 25 है, बेस यानी आधार, ये कर्ण है, यहाँ पर ये आधार है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर या फिर लंब कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे 24। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, साइन थीटा की। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, आप कहेंगे 24, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है 25 है। लेकिन आपसे ये साइन थीटा पूछता तो ठीक है, लेकिन आपसे 5 साइन थीटा पूछा है ना। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा आप सभी बच्चों का, ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा, ठीक है। हाँ, लाल बटे कक्का भी होता है रेलवे की पाठशाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा यदि ज्योमेट्री में मेरे आप लोगों ने क्लास देखी है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग विद इन सेकेंड में, 1 सेकेंड में देखते ही उड़ा दोगे। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहां से ये एक त्रिभुज है, और ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, ठीक है। ये जो बाह्य कोण होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये किसके बराबर होता है, यदि मैं इसको थीटा नाम दूं, ये अल्फा, ठीक है, तो बाह्य कोण होता है वो अंतःअभिमुख कोणों के बराबर होता है, यानी कि थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है, और ज्योमेट्री में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है। सोनू डी नहीं होगा बेटा,
सभी बच्चे आंसर करो। वेरी गुड, सी आंसर किया है, ठीक है। देखिएगा आपसे जो पूछा गया है वो आकृति एक्स वाई और जेड पूछा गया है ना। आप सभी बच्चे जानते हैं कि यदि एक एक्सटीरियर एंगल है यानी कि बाह्य कोण है तो इसके एंगल्स का सम वही होगा जो यहाँ पर अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर एक तो रेलवे की पाठशाला है बेटा और एक है यहाँ पर विजय, ठीक है। लेकिन अभी क्लास में कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो 120 है ये किसके बराबर होगा, एंगल एक्स वाई और यहाँ पर जेड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बेटा आप लोग समझ सकते हैं जब ऑफिसर्स क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ तो होगा क्लास में और ये रेगुलर देखते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ख्याल रखो। जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स क्लास देख रहे हैं तो कुछ तो होगा इस क्लास में, इस बात को आप लोग समझिएगा। देखिएगा इनकम वाला क्वेश्चन है और मैंने आपको यहाँ पर एक बढ़िया कंसेप्ट सिखाया है, वो सिखाया था एलिगेशन वाला, है ना। किस किस को याद है एलिगेशन वाला? एलिगेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोग इनकम लिखेंगे, सॉरी एक्सपेंसेज, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सेविंग और यहाँ बीच में आप लोग लिखेंगे इनकम, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो यानी कि एक्सपेंसेज का रेशियो और यहां पर किसका रेशियो आएगा बेटा, सेविंग का रेशियो, ठीक है। चलिए अब तो मैंने आपको पहले ही कह रखा हूं कि पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद ही क्वेश्चन बताऊंगा। अब इससे बढ़िया तो और क्या ही बता सकता हूं, बताओ आप सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, ठीक है। शिवराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराम बेटा अपनी दो क्लासेज होती है, एक 4 PM पर, एक 9 PM पर। 4 PM पर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, जो आपको एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और 9 PM पर हम लोग टॉपिक वाइज अभी क्लासेज कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर दो फटाफट। और सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि ऑफिसर्स क्लास देख रहे हैं इसमें, ठीक है, और वो भी रेगुलर देख रहे हैं, तो कुछ तो होगा इस क्लास में, है ना। तो सभी बच्चे क्लास अटेंड किया करो। देखिएगा एक महिला का जो एक्सपेंडिचर है और जो उसका सेविंग का रेशियो है वो 5:1 है। यदि उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर 10% और 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, देख लेते हैं बी होगा क्या। ठीक है बेटा, देखते हैं, ध्यान से समझो यहाँ पर सभी बच्चे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो इनकम कितनी है 10% है और एक्सपेंडिचर कितना है 20% है। सो एक्सपेंडिचर यानी कि 20% है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ पर सेविंग, और सेविंग हमें नहीं पता तो मैं मान लेता हूं X% है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। और यहां से जो इनकम है वो कितनी है 10% है। चलिए यहां पर आप लोग लिख लेंगे 10%, ठीक है बेटा। और यहां से इन दोनों का जो रेशियो गिवन है यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ठीक है, वो कितना है, यानी कि खर्च और बचत का, व्यय और बचत का, वो है 5:1 है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अब आप सभी बच्चे जानते हैं ये जो बीच में नंबर होता है, ठीक है, एक नंबर इससे बड़ा आता है, ठीक है, और एक नंबर इससे छोटा आता है, यह आप लोग ध्यान रखना, देन तभी एलिगेशन लगेगा। एक नंबर इससे बड़ा आएगा और एक नंबर इससे छोटा आएगा, ठीक है। चलिए
अब आप मुझे एक बात बता दो सभी बच्चे, यदि 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 10 बचेगा। 20 में से यानी 20 में से 10 जाएगा तो 10 ही बचेगा। यदि एक की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 50। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 50 हो जाएगी। अब आप सभी बच्चे एक बात बता दो सभी, ठीक है, क्या बात बताएंगे कि यहाँ पर मैं क्या रखूं? सेविंग। तो आप कहेंगे ये वाली जो नंबर है ये इससे छोटा आना चाहिए। यदि छोटा आना चाहिए तो इसका मतलब हमें x की जो वैल्यू है वो माइनस के 40% रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा बेटा? 40%। 40% क्यों? क्योंकि हमें इससे छोटा चाहिए और इससे छोटा भी चाहिए, और हमें इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हमें कितना चाहिए? 50 चाहिए। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो कितनी आएगी? 40%। उम्मीद है यहाँ से सभी बच्चे समझ पाए होंगे और ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, रेलवे की पाठशाला समझे हैं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना जब कभी भी यहां पर माइनस हो और यहां पर वैल्यू प्लस हो, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू ऐड होती है, लेकिन ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस कंडीशन में दोनों हम माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड, लॉस होगा, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है अंशुल। ध्यान दो यहां पर सभी बच्चे, जब ये कह रहा है कि जब 27 की पावर 27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाता है, सो रिमाइंडर क्या आएगा? वेरी गुड, सभी का आंसर है, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमें जो डिवाइड करना है वो डिवाइड करना है 27 की पावर यहाँ पर 27 है और फिर प्लस के यहाँ पर 27 है, और अपॉन किससे डिवाइड करना है? यहाँ पर 28 से। एक बात बता दो सभी बच्चे, ठीक है, ये जो 27 है ये क्या 28 से एक कम है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि -1 की पावर कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, और यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 27 है, ठीक है, ये क्या 28 से एक कम है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? -1। आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, जब नंबर माइनस में हो और पावर ओड हो, एक होता है सम, एक होता है विषम, ठीक है, तो यहां से -1 की पावर जब आप लोग 27 करोगे तो -1 ही आएगा, और यहां पर माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा बेटा? -2, और इसमें से हमें 28 माइनस करना है, तो यहां से आ जाएगा 28 में से यदि 2 माइनस करोगे, सभी बच्चों का जो राइट आंसर है वो कितना आया है? 26 आया। अब कई बच्चे यहाँ पर ये फंस सकते हैं कि ये 26 कैसे आया, है ना? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी यहाँ पर रिमाइंडर या फिर वैल्यू यहाँ पर रिमाइंडर माइनस में आए तो हम लोग उस वैल्यू में से जिससे भी डिवाइड करते हैं उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस पॉइंट को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना सभी बच्चे। स्कूल बी और डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का
गर्ल्स के लिए पूछा है, ध्यान रखना। फाइंड द रेशियो ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो गिवन है वो मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशियो गिवन है। ठीक है, तो यहां से आपको कंपेयर करना है। वेरी गुड, ठीक है अंशुल। ध्यान से देखो यहाँ पर स्कूल बी, तो स्कूल बी कौन सा है, ये रहा। और स्कूल बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड कितने हैं, 400 है। ठीक है, और ये एक स्कूल डी की बात की जा रही है, एक स्कूल डी है और टोटल स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं यहाँ पर, 800 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट ऑप्टेड इन बायोलॉजी, तो यहां से यदि आप लोग देखोगे तो बी में जो है वो 36 है और यहां पर डी में है ये है 18 है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पर गर्ल्स के लिए पूछा है, तो यहां पर पहले मेल है और फिर फीमेल है। ठीक है, तो यहां से गर्ल्स कितनी आ जाएगी, यदि हम लोग बी की बात करें तो एक तो यहां पर 7 है और यहां पर कितनी है गर्ल्स, तो यहां पर ये जो है बेटा 9 है। चलिए यहां से हम लोग सोल्व करते हैं, ध्यान से समझो सभी बच्चे। एक है यहां पर बी और एक है यहां पर डी। ठीक है, चलिए मैं डी को भी यहां पर ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि रेशियो ही पूछा गया है। यहां पर बी और यहां पर है डी। ठीक है बेटा, चलिए बी में स्टूडेंट्स कितने हैं, 400 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्सों का परसेंटेज कितना है, 36 है। मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5:7 है, तो 7 गर्ल्स है और 7 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, यहां से यदि आप लोग देखोगे सो डी में कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 800 है। डी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्सों का परसेंटेज 18 है और यहाँ पर गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:9 है, यानी कि 9 गर्ल्स है, 3 बॉयज है और टोटल कितने हो गए हैं, 12। ठीक है, यदि ये रेशियो में है, ठीक है, तो यहां से जो सिमिलर है वो हम लोग काट देंगे। देखिएगा 12 से 12 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 400 से ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, और ये देखो 18 दूनी 36, 36 से 36 जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7:9 आएगा बेटा, जो कि एकदम सभी स्टूडेंट्स ने, सभी बच्चों ने ट्यूशन रॉन्ग किया है। या तो आप लोगों को सही ढंग से डेटा समझ नहीं आया है या फिर आप लोगों ने सीलिंग मिस्टेक की है। क्या आप लोग समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, ध्यान रखना, एक ये ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है और यहां से यदि ये बाइसेक्ट करता है इस वाली लाइन को, ठीक है, समद्विभाजित करता है, ये लाइन यहाँ से ए, ये बी और ये सी है और समझो यहाँ पर डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए बी अपॉन में ए सी और ये किसके बराबर होती है बेटा, बी डी अपॉन में डी सी के बराबर होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट था और आप लोगों को पता होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है अंशुल, ठीक है लक्ष्मी। अब यहां से सभी बच्चे एक बात बता दो, यदि एबीसी में जो कोण बीएसी का समद्विभाजक है, रेखा बीसी को डी पर काटता है, यदि बीडी यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहां से बी से डी है वो 6 है, ओके, और यहां से बीसी कितना है, 14 है, बी से सी कितना है, 14 है और बीडी कितना है, 6 है,
तो यहां से ये जो डी से सी है ये कितना बचेगा, आप कहेंगे 8 बचेगा। आपसे क्या पूछा गया, ए बी रेशो ए सी पूछा गया। तो आप लोग ए बी रेशो ए सी क्या लिख सकते हो, क्या बी डी रेशो डी सी एक ही बात है, और ये बी डी का रेशो कितना है यहाँ से, तो आप कहेंगे 3, और यहाँ से डी सी का रेशो कितना हो जाएगा 4, और आंसर कौन सा आ जाएगा आप सभी बच्चों का 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, ध्यान दो यहां पर सभी बच्चे, ए बी और सी है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। वेरी गुड अंशुल, ठीक है। वेरी गुड शिवाराम, ठीक है बेटा। ये कह रहा है कि बी से 4 गुना और सी से 5 गुना, तो बी से 4 गुना है, तो बी से 4 गुना और सी से 5 गुना, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो ए है ये 20, यदि 20 डेज लेता है, ठीक है, तो यहां से बी कितना लेगा, तो बी इसका 4 गुना यानी कि 5, और यहां से सी इसका 5 गुना यानी कि 4, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं यदि ये टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो इससे उल्टा होता है, टाइम का रेशियो इफिशियंसी का रेशियो से उल्टा होता है, ठीक है। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, सो आप कहेंगे यहां से आ जाएगी 1, यहां से इफिशियंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहां पर 20, 5 और 4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से आप कहेंगे 20 आ जाएगा। तो 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4, और यहाँ पर 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5। अब आपको पास में इफिशियंसी कितनी आ गई है, 145 आ गई है, ठीक है। एक साथ काम करते हुए एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मुझे यहाँ से सभी बच्चे बताओ, एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे 4, 5, 9 और 1 10 है, यानी कि जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, इफिशियंसी 10 है, और कितने दिन काम चलता है, 4 दिन, यानी कि टोटल वर्क है वो कितना है, 40 यूनिट है। आपसे किसके लिए पूछा है, बी अकेला, तो यहाँ पर बी की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे बी की जो इफिशियंसी वो है 4 है, तो यहाँ से बी के लिए कितना आ जाएगा 40/4, और आंसर विल भी कितना आ जाएगा 10 डेज। सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है और अच्छी भी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।